लोकेशन कहाँ पे ये वाक़ है, नंबर्स ये तादाद में कितने हैं, और साथ ही इसका साइज कितना है, इसका वेट, नॉर्मल वेट जो है इसका कितना है, और इससे कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं, और साथ ही इस हार्मोन का रिलेटेड फिजियोलॉजी क्या होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पैराथायराइड ग्लैंड्स के बारे में ये बताते हैं कि इट इज located anterior to the neck and lies posterior to the lobe of thyroid glands. इसका लोकेशन ये है कि ये नेक, गर्दन के बिल्कुल सामने जो थायराइड ग्लैंड है, पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं। थायराइड ग्लैंड्स की दो लोब्स हैं और दोनों लोब्स जो ट्रीकिया की एक साइड और दूसरी साइड पे वाक़ हैं। तो इस दो लोब्स के दरमियान जो है ये थायराइड ग्लैंड्स वाक़ हैं। ये दो लोब्स हैं, पहले भी हमने इसको डिस्कस किया है। ये थायराइड ग्लैंड है, इसके दो लोब्स हैं। तो पैराथायराइड ग्लैंड जो है ये, इसकी तादाद जो है, नंबर्स मुख्तलिफ बुक्स में 1 से 6 तक बाज़ बुक्स ने बताई हैं, लेकिन नॉर्मली देयर आर फोर पैराथायराइड ग्लैंड्स। पैराथायराइड ग्लैंड्स जो है ये तादाद में 4 हैं, और ये it lies are situated at the upper and lower pole of each lobes। यानी दो ग्लैंड्स हैं एक साइड पर, और दो जो हैं ये दूसरे साइड पर वाक़ हैं। सो तादाद में पैराथायराइड ग्लैंड्स 4 हैं और हर लोब में दो दो ग्लैंड्स है पेयर शेप में। अब इसका शेप जो है किस तरह है। सो पैराथायराइड ग्लैंड is a type of endocrine glands which is oval in shape। ये शेप में जो है, शक्ल में ये बेजवी जैसा है, और साथ ही ये प्लेट होती हैं, और इसका साइज जो है लेंथ वाइज, यानी इतना जो है इसका लेंथ वाइज, और साथ ही ट्रांसफर इस तरह थिकनेस वाइज इसका जो साइज है वो बहुत छोटे साइज का होता है। यानी इसका साइज जो है ये 6 मिलीमीटर जो है इसका लेंथ ऊपर वर्टिकल इस तरह होता है, और साथ ही 3 to 4
मिलीमीटर जो है इसकी ट्रांसफर डायमेंशन जो है ये इस तरह होते हैं। इसका वजन वेट जो है नॉर्मल वेट अगर हम देखें तो नॉर्मल वेट जो है इसका है 20 से लेकर 40 मिलीग्राम जो है इसका नॉर्मल वेट है। अगर पैथोलॉजिस्ट के कहते हैं कि अगर इसका वेट 60 मिलीग्राम से ऊपर आ गया तो ये एबनॉर्मेलिटीज ऑफ द पैराथायराइड ग्लैंड है। इसके साथ ही हम शॉर्टली डिस्कस करते हैं इट secretes a PTH और पैराथार्मोन हार्मोन, एक हार्मोन रिलीज करता है, इससे सीक्रेट होता है जिसको हम पीटीएच और पैराथार्मोन हार्मोन कहते हैं या पैराथायराइड हार्मोन हम इसको कहते हैं। ये हार्मोन क्या करते हैं? तो ये हार्मोन इसका काम ये है कि सपोज ये एक बूंद है, तो ये ग्लैंड्स या ये हार्मोन्स बूंद से कैल्शियम रिलीज करते हैं। कहाँ ले जाती हैं इस कैल्शियम को? ब्लड में। ये ब्लड में कैल्शियम को ले जाते हैं और साथ ही बॉडी में जो है कैल्शियम प्लस फास्फोरस का मेंटेनेंस और रेगुलेशन जो है ये भी इस हार्मोन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फास्फोरस ये दोनों नमकियात हमारी बॉडी में इसके और इसके साथ ही एक दूसरा अहम इस हार्मोन का फंक्शन ये है कि इट एब्जॉर्ब कैल्शियम फ्रॉम इंटेस्टाइन से कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन जो है ये इंक्रीज करते हैं। हमने कहा था कि थायराइड ग्लैंड जो है इससे एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको हम कहते हैं कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन जो है ये इसके बिल्कुल अपोजिट है। कैल्सिटोनिन क्या करते हैं? कैल्सिटोनिन जो है ये भी कैल्शियम कंट्रोल करते हैं। ये बूंद से कैल्शियम को ब्लड की तरफ ले जाती हैं, जबकि कैल्सिटोनिन जो थायराइड ग्लैंड से रिलीज होते हैं ये ब्लड से कैल्शियम बूंद की तरफ ले जाते हैं। और ये दोनों जो है नॉर्मल यानी पैराथार्मोन और कैल्सिटोनिन के लेवल जब नॉर्मल हो तो ये कैल्शियम हमारे जिस्म ब्लड और बोन के दरमियान ये बैलेंस होगा। अब अगर पैराथार्मोन हार्मोन्स फॉर एग्जांपल पैराथायराइड ग्लैंड्स के ये हार्मोन ज्यादा हो जाए, फॉर एग्जांपल एक डिजीज आ जाए जिसको हम कहते हैं पैराथायराइडिज्म, हाइपर पैराथायराइडिज्म का मतलब क्या है? हाइपर पैराथायराइडिज्म का मतलब ये है कि पैराथायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन पीटीएच ये बहुत ज्यादा रिलीज होता है। तो जब इतना ज्यादा रिलीज होता है तो नतीजे में क्या होता है? बोन में वीकनेस आ जाएगा। बोन क्या होगा? बोन जो है ये इसमें ये थिन होगा और साथ ही बोन में कमजोरी जो है ये शुरू हो जाएगा। और ब्लड में क्या होगा? ब्लड में इंक्रीज द लेवल ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम ब्लड में ज्यादा होगा जिसको हम कहते हैं हाइपर कैल्सीमिया। अब जब हाइपर कैल्सीमिया होता है तो क्या होगा? हाइपर कैल्सीमिया का ये नुकसान होगा कि हमारी किडनी पर सबसे पहला जो है इसका जो इफेक्ट है वो ये है कि किडनी स्टोन बन जाएगा। आजकल हर दूसरे बंदे
आप जब पूछते हैं तो हर एक बंदा अगर नहीं है तो दूसरे बंदे के, एक दूसरे पर्सन की किडनी में स्टोन है, गुर्दों में पथरी है। ये कहां से बनते हैं? इस हार्मोन की एबनॉर्मेलिटीज की वजह से बनते हैं। और साथ ही एक दूसरा हम एक बड़ा गलती करते हैं कि हम हाइसी जो है या कैल्शियम, हाइसी और कैल्शियम कंटेनिंग डाइट जो है ये हम बहुत ज्यादा लेते हैं। और जब आप सिंथेटिकली कैल्शियम बहुत ज्यादा लेते हैं तो उसके नतीजे में आपकी बॉडी में क्या होगा? हाइपरकैल्सीमिया होगा। और हाइपरकैल्सीमिया, जितना ही ब्लड में कैल्शियम का लेवल ज्यादा होगा उतना ही स्टोन फॉर्मेशन किडनी में ज्यादा होगा, यानी किडनी में पथरी और गुर्दे में पथरी और स्टोन जो है ये बनने का चांस ज्यादा होगा। तो एक तरफ ये एक डिफेक्ट होता है। दूसरी तरफ अगर खुदा न खास्ता पैराथॉर्मोन हार्मोन पीटीएच जो है ये डिक्रीज हो जाए, कम हो जाए, यानी हाइपोपैराथायराइडिज्म हो जाए, हाइपोपैराथायराइडिज्म हो जाए, तो हाइपोपैराथायराइडिज्म में क्या होगा? हाइपोपैराथायराइडिज्म में फिर हाइपोकैल्सीमिया होगा। हाइपोकैल्सीमिया मींस यानी ब्लड में कैल्शियम का लेवल जो है ये डिक्रीज होगा, यानी ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम हो जाएगा। और जब ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम हो जाएगा तो इसका क्या नतीजा बन जाएगा? टेटिनी एक बीमारी है जिसको हम कहते हैं टेटिनी, ट्विचिंग ऑफ मसल, ट्विचिंग ऑफ मसल, और साथ ही टेंगलिंग ऑफ फिंगर्स, यानी फीमेल में बहुत ज्यादा होती हैं, जो कहते हैं कि हाथ पांव जो है इसके उंगलियों में 70 रिंग पेरेस्थीसिया जिसको हम कहते हैं, नमनेस इसको हम कहते हैं, ये कैल्शियम की कमी की वजह से होती है। और साथ ही हम कहते हैं कि मसल जो है ये ट्विचिंग करती हैं, यानी बार बार ये नॉर्मल मूवमेंट करते हैं। तो ये था एक टॉपिक पैराथायराइड ग्लैंड, इसका ये एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी कंबाइन मैंने डिस्कस किया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।